नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। यूपीएससी के तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छात्रों के लिए। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है यूपीएससी के द्वारा। ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है। डायरेक्टली उसके नोटिफिकेशन के ऊपर जाना है। कैसे जाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देख लीजिए upsc.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको ये एग्जामिनेशन के कॉलम पे जाना है। एग्जामिनेशन का जो आइकन दिख रहा है उसमें एक्टिव एग्जामिनेशन में क्लिक करना है। तो सीधे आपको एक्टिव एग्जामिनेशन की लिस्ट दिख जाएगी जिसमें सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग सर्विस का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अभी ही आउट हुआ है तो सबसे ऊपर आपको ये दिखाई देने वाला है। जैसे ही आप इंजीनियरिंग सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट डे फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन, डेट ऑफ अपलोड, किस दिन पे ये आउट हुआ है पूरा नोटिफिकेशन, और डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगी। तो हम सीधे चलते हैं इस नोटिफिकेशन की फाइल पे। तो ये हमारे सामने पूरी की पूरी फाइल ओपन हो गई है। क्लियर है? अब एक बार एक एक करके चीजें यहाँ पे एग्जामिन करते हैं कि किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एग्जामिन एप्लीकेशन है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। अच्छा, स्टार्टिंग कब से है? तो स्टार्टिंग है 14 सितंबर से। तो आज से आपकी स्टार्टिंग हो गई है 14 सितंबर से, और 4 अक्टूबर तक आपका ये एप्लीकेशन का जो है प्रोसेस चलेगा। ठीक है। इसकी वेबसाइट क्या है वो आपको दिखाई दे रही है। अब कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा भी है कि कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन ऑल द कैंडिडेट्स मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, तो रीड इट केयरफुली। ठीक है ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब ग्रेजुएट अगर आप हैं, दो ही केस होंगे, या तो ग्रेजुएट होंगे या फिर अपियर कर रहे होंगे, मे बी फाइनल ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप अवेयर होंगे कि हाँ भाई हमें एग्जाम देना है। तो ये कुछ केसेस हो सकते हैं। ठीक है ना। दोनों ही केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना, उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म है, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। 4 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और अक्टूबर 4 तक रहेंगे शाम को 6 बजे तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी। ठीक। तो टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं पहले वो देखो। टोटल वैकेंसीज आई हैं 327। किस किस प्रोफाइल के लिए आई हैं? तो इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 4 अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ये वैकेंसीज आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर सर मैं सीएस या आईटी से हूं तो मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं? क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं? बिल्कुल हो आप एलिजिबल, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। तो आप सीएस आईटी से अगर हो एलिजिबल हो, बशर्ते आपको क्या करना है, कोई एक फील्ड चूज करनी है और उस फील्ड में स्टडी करके प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेनी है। स्टडी करके प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब है? जो आपका एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से भरना चाहते हैं, भर दीजिए, सीएसआईटी से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताई हैं कि 11 जो है हमारी पीडब्ल्यूडी की हैं, 7 जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वैकेंसीज कुछ बटी हुई भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इन पोस्ट पे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, इन इन डिपार्टमेंट्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम में। ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सभी सर्विसेज हैं आपकी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सभी सर्विसेज रहेंगी, इनमें से कोई भी आपको मिल सकती है। ठीक। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में ये सभी सर्विसेज या सेक्टर्स रहेंगे जहां पे आपका पोस्ट हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको देखना आप बाकी है। ठीक है ना। उनको बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो भाई प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट है, वो तो आपको पता ही है। मेजर मेजर जो सिटीज हैं, मेजर मेजर स्टेट्स हैं, वो सभी कवर्ड होंगे। ठीक। इसके बाद मेंस के थोड़े से कम हो जाएंगे, प्री के मुकाबले मेंस के थोड़े से कम हो जाएंगे, वो तो एज यूजुअल सबको ही आइडिया होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो अगर एज की बात करें तो एज की बात में
भाई 21 साल तो मिनिमम है और 30 साल मैक्सिमम है एज ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है, अब कुछ रिलैक्सेशन आया है, तो रिलैक्सेशन में एक लिस्ट आपको यहां पे दी गई है, उस लिस्ट को एक बार देखना है, वो लिस्ट क्यों दी गई है। यहां पे लिखा है बी पॉइंट में, द अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स विल बी रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स। 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, क्यों? इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और वो कॉलम 1 के डिपार्टमेंट्स में है या फिर कॉलम 2 के डिपार्टमेंट्स में है, तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरी लिस्ट है, एक बार देख लीजिए। अगर इन किसी भी सेक्टर्स में आप पोस्टेड हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। क्लियर है, साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिलैक्सेशंस भी हैं, वो आप एक बार इन पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे भी आगे भी लिस्ट थी, मैंने अधूरी लिस्ट दिखाई है, ये और भी कंटिन्यूएशन में लिस्ट है। ठीक है, SC ST के लिए, OBC के लिए कुछ और रिलैक्सेशन है, मतलब वही एज के लिए, वो आपको पता ही होता है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल्स के लिए और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, ओके चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको को, वो पॉइंट आ जाए, हाँ ये है, OBC candidates applying for ESE 2023 must produce OBC certificate based on the income of the financial year 2021, 2022, 2020-21 और 2019-20। तो इन्हीं 3 ईयर्स में से किसी एक ईयर का आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इससे पुराना आप नहीं दिखा सकते। ठीक है ना, तो तीनों ईयर्स के अगर हैं तो सही है, और अगर इनमें से कोई है तो वो भी सही है, और लेटेस्ट रखिएगा, मे बी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे एग्जाम के पैटर्न पे, है ना। एग्जाम के पैटर्न पे चलेंगे सीधे जल्दी से, तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, फटाफट से हम एग्जाम के पैटर्न पे चलते हैं। अच्छा उससे पहले देख लेते हैं एक बार फीस का क्या है। तो फीस में देखो SC ST PWD के लिए एग्जेम्प्ट कर दी गई है, फ्री है फॉर्म भरने का, लेकिन बाकी सबके लिए 200 रुपये फीस है, मतलब जनरल, OBC और EWS के लिए 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का जो है चार्ज रहेगा। ठीक है, फॉर्म एकदम सस्ता है, भर सकते हैं बहुत प्यार से। हाउ टू अप्लाई बता दिया जाएगा आगे चल के, और ठीक मैं बस देख ले रहा हूँ कि कुछ जानकारियाँ हैं तो नहीं इम्पोर्टेंट, ये तो ठीक ठीक है। अब सीधा हम चलते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। तो स्टेज 1 है इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द स्टेज 2 इंजीनियरिंग सर्विस मेंस स्टेज 2 एग्जामिनेशन। इसके बाद क्या होगा, स्टेज 2 में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम होगा, कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा, कन्वेंशनल पेपर होगा, एंड देन उसके बाद स्टेज 3 में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अच्छा स्टेज 1 कितने मार्क्स का होता है? स्टेज 1 होता है आपका, स्टेज 1 होता है 500 मार्क्स का, स्टेज 2 होता है आपका 600 मार्क्स का, तो ये टोटल आपका 1100 मार्क्स का होता है पेपर, स्टेज 1 स्टेज 2 का। और जब ये क्लियर हो जाता है तब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, किस तरीके से होगा वो आगे चलते हैं देखते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, तो पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट का पेपर, मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए आप भर रहे हैं, जिस फील्ड के लिए, उस फील्ड का भी एक पेपर होगा, वो भी 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का, टोटल 500 मार्क्स का होगा। सेम हर एक फील्ड के लिए चलेगा, बस यहाँ पे क्या है, वो फील्ड आ जाएगी, जैसे मैकेनिकल में यहाँ मैकेनिकल आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल के यहाँ इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, देख सकते हैं आप, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल आ गया, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेज आपका 500 मार्क्स का हो गया, इसको जैसे ही आपने क्लियर किया तब आपको स्टेज 2 में बैठने का मौका मिलेगा। स्टेज 2 में आपके दोनों के दोनों जो पेपर हैं 3 घंटे के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि 600 मार्क्स का पूरा स्टेज 2 होता है, और ये पूरा का पूरा टेक्निकल होता है, मतलब कि जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही आपकी पूरी जानकारी, मतलब पूरे पेपर में चीज़ें पूछी जाती। ठीक है, ओके, तो ये 600 मार्क्स का हो गया, ये दोनों क्लियर किए तब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, मतलब इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का। ठीक,
उसको क्लियर करेंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। अब जरा देख लेते हैं एक बार कि पेपर में जो सिलेबस है वो क्या क्या होने वाला है। तो पेपर 1 में जो सिलेबस होने वाला है वो क्या क्या होने वाला है एक बार देख लीजिए। ऊपर कुछ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 क्या होने वाला है वो आपको दे रखा है कि बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड देन फिर डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स, फिर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही यहां पे दे रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आगे चलता चला। ठीक है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गए पेपर 1, है ना। पेपर 1 आपका ये हो गया। अच्छा, ये आपका मेंस के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो पेपर 1 पेपर 2 है ये मेंस के लिए, मेंस स्टेज 2 एग्जामिनेशन कन्वेंशनल टाइप पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या आएगा वो आपको मेंस का बता रखा है, प्री का नहीं है ये। ठीक है ना, मेंस का है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी लिस्ट है। आप जिस भी फील्ड से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिस भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हैं, उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पूरा सिलेबस थॉरली एक बार देख जरूर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी फिर करना शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, मैं इसका का पूरा जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से एकदम गो थ्रू हो सको। ठीक है। 200 रुपये जो पेमेंट है वो आपको देना होगा वाइल फिलिंग योर फॉर्म। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, वो फोटो अपलोड करना, वो सब तो सबको पता ही होता है। ठीक है, ओके। और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है? आई थिंक सब कवर कर लिया है, बस अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये आपका कुछ पैटर्न है जो आपको दिखा रखा है कि इस तरीके से आपके पेपर्स होंगे, इस तरीके से आपका बुकलेट रहेगा, तो वो आपको पता ही। ठीक है। तो ये रही एक कंप्लीट जानकारी जो कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड थी, जो कि 2023 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 2023 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसकी डेट्स हमें ध्यान रखनी है कि भाई 4 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दी फॉर्म, राइट। ठीक है। और कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि भाई जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, वो होगा आपका 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में। ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग जितनी अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। टाइम टू टाइम अगर कुछ और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर अप्लाई करने की बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो ये उसकी वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, गेट ओटीपी करके ना ईमेल एड्रेस पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डाल के एंड देन फिर वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, एंड देन फिर आप चीज़ें और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ये जो ब्लू बार आ रहा है इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका नाम, वेरीफाई योर नेम, फुल नेम, जेंडर, फिर वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वेरीफाई, मदर्स नेम वेरीफाई, मैरिटल स्टेटस, एंड देन फिर मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। तो 10th का रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, तो 10th की मार्कशीट में आपको रोल नंबर मिल जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट आपने लिख दिया, तो फेवरेट सब्जेक्ट में आपने डाल दिया कि फॉर एग्जांपल मैथ्स। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेल पे ड्रॉप कर दीजिएगा, राइट। उससे आपको थोड़ा सा मतलब एक रहेगा कि हाँ भाई चलो सेफ साइड रहोगे आप। ठीक है ना। व्हाट हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपने मान लीजिए लिख दिया धोनी, ठीक है ना, या फिर पूरा नाम लिख दिया, तो वो जितना भी लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं यहाँ पे धोनी ही लिखो, ठीक है ना, आप अपना भी नाम लिख सकते हो। ठीक है ना, कि आपका नाम जैसे रवि है तो रवि लिख दिया आपने, जरूरी थोड़ी है कि आप फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन ने स्पोर्ट्स पर्सन का ही नाम लिखो, वो आपकी मर्जी है आप क्या लिख रहे हैं आंसर में, आंसर तो आपके हाथ में है ना, यहाँ पे कोई चेक तो हो नहीं रहा है, वो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपको पता होने चाहिए कि भाई आपने क्या क्या मेंशन करे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेल पे एक बार ड्रॉप जरूर कर देना। सबमिट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन फिर आगे डिटेल्स मांगी जाएंगी, उन डिटेल्स को फिलअप करके आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ठीक है ना। चलो भाई,
तो थैंक यू सो मच, ये रहा कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन, और उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये नोटिफिकेशन का जो पूरा वीडियो है पसंद आया होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन साफ साफ मेंशन है, 19 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो 4 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड अगर आपको स्टडी के लिए एक प्रॉपर सोर्स चाहिए कि आप कहाँ से स्टडी कर सकते हैं इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के लिए, सो अनअकैडमी इज द बेस्ट सोर्स फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस प्रिपरेशन, ठीक है। सो आप अनअकैडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जो इसका सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर, 6 मंथ और 2 इयर्स, जो भी टेन्योर आपको बाय करना है कर सकते हैं। और अगर डिस्काउंट चाहिए तो अभी डिस्काउंट चल रहा है इस कोड पे, JA10 कोड पे डिस्काउंट चल रहा है 20% का। तो जो भी अमाउंट होगा उसमें 20% लेस हो जाएगा इफ यू यूज द कोड JA10, ठीक है ना। सो यू कैन यूज द कोड JA10 टू गेट द 20% ऑफ ऑन योर रेलेवेंट सब्सक्रिप्शन। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले सेशन में अगले न्यू जॉब अपडेट्स के साथ, ठीक है, टेक केयर, बाय।